सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 और चैप्टर 6 हमारे पास लाइंस एंड एंगल और 6.2 एक्सरसाइज का हमारे पास 5th क्वेश्चन चल रहा है ये, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन क्या है बेटा कि हमारे पास एक फिगर दे रखा है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें ए पी क्यू है ना, वो कितना दे रखा है हमारे पास, ए पी क्यू कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। एंड पी आर डी दे रखा है हमारे पास 1 2, पी आर डी दे रखा है 1 2 7, ओके। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। जब देखो बेटा, अब हम इस फिगर को देख कर समझ में आना चाहिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा जब ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। तो हम एक बार अलग से फिगर बना के दिखाती हूँ। देखो ये 2 पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी, ओके। और इस पे ट्रांसवर्सल है कौन सी, पी आर, ओके। पी आर पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब हमारे पास एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये दे रखा है हमारे पास 1 2 7 और ये हमारे पास दे रखा है क्योंकि इसमें एक और रे डाइवर्ट हो, लेकिन हमें ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल पूरा इसके इक्वल होगा। तो ये पूरा एंगल कितना है, 50 और y, ठीक है। तो हम इनको आपस में ऐड कर देंगे और इसके इक्वल ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ए पी डी, ए पी क्यू प्लस पी क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर डी एंगल। क्यों, रीजन बताओ कि यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और पूरा रीजन देना चाहो तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और पी आर क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गई ये, ठीक है। 1 2 7 ये है तो 1 2 7 ही ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमारे पास ए पी क्यू कितना है 50 और ये कितना है क्यू पी आर वाई है और पी आर डी कितना है 1 2 7 डिग्री, ओके। तो ये हमारे पास y कितना आ गया 1 2 7, इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 77 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, ये 77। देखो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास 1 2 7 ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एंगल इक्वल इसलिए आए क्योंकि हमारे पास ये क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया बेटा, फर्स्टली हमने पी आर को ट्रांसवर्सल लिया, अब क्या करेंगे पी क्यू को ट्रांसवर्सल लेके चलेंगे, ठीक है। तो पी क्यू को हम ट्रांसवर्सल लेके चलते हैं, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने पी क्यू। अब पी क्यू को ट्रांसवर्सल लेके चलते हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो यानी कि ये एंगल की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री दे रखे है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास 50 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम बता देंगे ए बी क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ओके। एंड हमारे पास पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। सो ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, और ए पी क्यू कितना दे रखा है हमारे पास 50 डिग्री दे रखा है, तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू भी कितनी होगी 50 डिग्री। ये हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 77 आई और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50 आई। कैसे आई बेटा, एक बार रिवीजन करके बता देती हूँ आपको। फर्स्टली हमने देखा कि एक ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, उसको ट्रांसवर्सल कर रही है पी आर, ओके। पी आर ट्रांसवर्सल कर रही है तो ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 77 आई। फिर हमने क्या किया, पी क्यू को ट्रांसवर्सल ले लिया हमने, ठीक है। और हमने देखा कि अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसके कारण इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। और यही हमारे पास प्रूव करना था कि x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू 77, ठीक है। तो ये हमारे पास 3rd क्वेश्चन था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, लेट्स वी स्टार्ट करते हैं।
गिवन फिगर पी क्यू और आर एस हमारे पास 2 मिरर्स दे रखे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू फिगर दे रखा है, इसमें पी क्यू और आर एस हमारे पास मिरर्स प्लेस करते पैरेलल क्या है टू ईच अदर, पैरेलल है एक दूसरे के। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। ठीक है, एक रे है जो ए बी है वो स्ट्राइक करती है किस पे, पी क्यू पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। और जब वो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर रे सीधा यहाँ पे आती है और आर एस पे हमारे पास पॉइंट सी पर मिलती है, और फिर ये स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, और जो आर एस को किस पे स्ट्राइक करती है, सी पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और फिर वो अगेन रिफ्लेक्ट होके वो डी पॉइंट तक जाती है, सी डी पर जाती है। ठीक है, तो प्रूव टू दैट करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी है। ओके, तो बेटा इस फिगर को देख के कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कर देंगे यहाँ पे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, एम ले लिया, और ये ले लिया एम। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखो बेटा, हमारे पास ये और सी है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लिए। अब इसमें एंगल्स का नेम रख दो, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, एंड ये हो गया एंगल 3, एंड ये हो गया एंगल 4। ओके, अब हमारे पास क्या करना है, फर्स्टली तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास बी एम पैरेलल होगा किसके, सी एन के। रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा बेटा कि हमारे पास ना पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगर पैरेलल लाइंस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे ईच अदर के। ठीक है, तो रीजन बता दो, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। ओके, अब हमारे पास जो है, देखो बी एम परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे फिगर बताती हूँ, यहाँ पे बताने को, यहाँ पे बी एम है और यहाँ पे हमारे पास सी एन है। ठीक है, इसको एक रेज ड्रा कर रखिए। देखो ये बी एम और ये सी एन, इसमें एक इंटरसेक्ट करिए बी सी। ठीक है, इंटरसेक्ट कितना, किसको करिए, बी सी को, बी सी इंटरसेक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बी पे, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बी पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2, क्योंकि बी एम परपेंडिकुलर है, तो इस पे क्या बन रहा है, एंगल 2, और इस पे क्या बन रहा है, एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों है? कि हमारे पास अगर बी एम पर पैरेलल है टू सी एन के, तो ठीक है, एंड बी सी हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमारे पास है ना ये रे है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रही है, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। तो एंगल 1 होगा ना वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, एंड एंगल 3 होगा ना वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 1 होगा ना वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 होगा ना वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास जो पीछे पढ़ के आ चुके होंगे शायद 8th क्लास में, साइंस में है ये, कि जो इंसिडेंट रे होती है ना, इंसिडेंट रे वो किसके इक्वल होती है, रिफ्लेक्शन रे के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर दिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि एंगल 1 है ना वो एंगल 2 के इक्वल है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, एंड एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, जैसे कि एंगल 1 हमारे पास 80 का हुआ, तो ये भी 80 का, ये भी 80 का, ये भी, चारों एंगल्स 80 डिग्री के हो गए। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया एंगल 1+2 कहाँ पे है, इस पे, ठीक है। और एंगल 3 और 4 किस पे, इसमें है। तो एंगल लिखो, ही एंगल का नेमिंग रखो। एंगल का नेमिंग रखा हमने ABC इज इक्वल टू BCD, एंगल BCD के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है हमारे पास, ABC है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है, BCD है, ठीक है। तो अगर किसी भी लाइन के अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, इसमें करवाया क्या है मैंने, माइंड से सारी चीज़ें एक बार सेट करो कि हमारे पास PQRS दे रखी है हमारे पास, ओके। तो हमारे पास एक रे है जो AB, वो यहाँ पे PQ पे B पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पे RS पे C पॉइंट पे जाती है और फिर C से फिर रिफ्लेक्ट होके आगे चली जाती है, ठीक है, D पॉइंट तक। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दिया हमारे, और कुछ तो फिगर भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 का नेमिंग रख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, अगर हमारे पास BM और CN परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन लेके चलते हैं तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि BM पैरेलल होगा CN के, क्यों, रीजन क्या दिया हमने कि PQ पैरेलल है किसके, RS के, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिया, ठीक है। क्यों लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि हमने 8th की साइंस में पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्शन रे के इक्वल होती है, ठीक है। एंड ये भी हमारे पास 8th क्लास में पढ़ के आ चुके थे जब, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हम प्रूव कर चुके थे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेके। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि चारों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 प्लस 4 के, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा एंगल बन गया, ABC और BCD, और जब अल्टरनेट, ये हमारे पास बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारे पास PQ और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस में इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन था, हालांकि ये टफ नहीं है, 1-2 बार क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय।